महाराज ययाति ने दोबारा युवावस्था प्राप्त की। उन्होंने सप्त द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए और अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ अनेक प्रकार के भोग विलास किए, और ये सब उन्होंने 1000 वर्षों तक किया। लेकिन फिर भी उनके मन में अभी भी कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। वो क्या था जो महाराज ययाति को अभी भी नहीं मिला था और जिसके पीछे उनका मन बार बार जा रहा था? तो वो था जीवन का सत्य। कैसा सत्य? चलिए जानते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से हम सुन रहे हैं महाराज ययाति के जीवन की कथा। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजकुमारी शर्मिष्ठा के क्रोध के कारण कुएं में गिरी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को महाराज ययाति बाहर निकालते हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है और वे विवाह सूत्र में बंध जाते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए शुक्राचार्य पुत्री देवयानी उसे विवाह के बाद दासी के रूप में अपने साथ लेकर जाती है, और विवाह के समय शुक्राचार्य महाराज ययाति को शर्मिष्ठा से दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता। एक दिन पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से शर्मिष्ठा महाराज ययाति के पास आती है। जब देवयानी को इस बात का पता चलता है कि शर्मिष्ठा के गर्भ में उसके पति की ही संतान है, तो क्रोध में आकर वह अपने पति का तिरस्कार करते हुए अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली जाती है। महाराज ययाति उसे मनाने के अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन वे सब निष्फल रहते हैं। और फिर जब शुक्राचार्य को अपनी पुत्री की स्थिति के विषय में पता चलता है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और फिर क्या था? वही हुआ जिसकी आशंका थी। शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को एक भयंकर श्राप देते हुए कहा, अरे झूठे और कामुक मूर्ख, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने एक भयंकर अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण शक्तिहीन और वृद्ध बन जाओगे। जैसे ही राजा ने ये सुना तो वे अत्यंत घबरा गए और शुक्राचार्य से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे विद्वान ब्राह्मण देव, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन आपकी पुत्री के साथ भोग करने की मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। अब शुक्राचार्य ने भी सोचा कि मैंने ययाति को श्राप तो दे दिया, लेकिन ये मेरी पुत्री के पारिवारिक जीवन के लिए भी समस्या बन सकती है। इसलिए उन्होंने राजा से कहा, ठीक है, इस श्राप को तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई युवक तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले में तुम्हें अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हें अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त हो सकती है। ये सुनकर महाराज ययाति अपने पुत्रों के पास गए। सबसे पहले वे देवयानी से जन्मे सबसे बड़े पुत्र यदु के पास जाकर उससे कहते हैं, हे पुत्र, कृपया अपनी युवावस्था मुझे देकर मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कुछ और वर्षों तक इस भौतिक सुख को भोग पाऊंगा। ये सुनकर यदु ने कहा, नोत्से जरसा स्थातुम अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः। हे पिताश्री, मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग का सुख उपभोग नहीं कर लेता तब तक उसके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं आपको अपनी युवावस्था नहीं दे सकता। ये सुनकर निराश ययाति महाराज अब जाते हैं देवयानी से उत्पन्न अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु के पास, लेकिन उसने भी इस बात का अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात ययाति महाराज शर्मिष्ठा से उत्पन्न अपने 2 पुत्र द्रुह्यु और अनु से याचना करते हैं, लेकिन उन दोनों ने भी महाराज ययाति की बात नहीं मानी। आखिरकार महाराज ययाति जाते हैं शर्मिष्ठा से उत्पन्न अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास। राजकुमार पुरु हर प्रकार से आज्ञाकारी और पराक्रमी पुत्र था। महाराज ययाति ने उसके पास जाकर कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, कृपया अपने बड़े भाइयों के समान अनाज्ञाकारी मत बनना। पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मेरी सहायता करो। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर पुरु ने कहा, को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मा कृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्
प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो उच्चरितं पितुः। हे पिताश्री, भला इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकेगा। पिता की कृपा से मनुष्य देह मिलती है और इसी मनुष्य देह से व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। वह पुत्र जो अपने पिता की इच्छा को भांप कर उसे पूरा कर देता है वह उत्तम कोटि का पुत्र है, लेकिन जो अपने पिता की आज्ञा का स्पष्ट रूप से अनादर कर देता है वह अपने पिता के शरीर से निकलने वाले मल के समान है। मैं अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। इस प्रकार महाराज ययाति के पुत्र पुरु ने उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। पुनः युवान बनने के बाद महाराज ययाति ने सप्तद्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने एक स्नेहिल पिता के समान अपनी प्रजा पर शासन किया। अनेक यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए, ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया और अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ 1000 वर्षों तक भौतिक सुख और ऐश्वर्य का भोग किया। अब देखिए, बाह्य रूप से देखने पर यह लगता है कि महाराज ययाति इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त थे, लेकिन वास्तव में वे अपने अंतःकरण में भगवान नारायण के सेवक बनने की इच्छा धारण किए हुए थे। वे समस्त इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करते थे। परिणाम स्वरूप 1000 वर्षों तक इंद्रिय भोग करने के बाद भी उन्हें अपने जीवन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। संपूर्ण पृथ्वी की सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी अब उनके मन को शांत और संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब धीरे धीरे उनका मन स्त्री संग और भौतिक भोगों से अनासक्त होने लगा। इसलिए एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि अब वे अपने सांसारिक जीवन का त्याग करेंगे। इस प्रकार निर्णय करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी को बुलाया और उसे कहने लगे, हे शुक्राचार्य की पुत्री, मैं तुम्हें एक बकरे की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका जीवन बिल्कुल मेरे जैसा था। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए एक बकरा कुएं के पास जा पहुँचा। निकट आने पर उसने देखा कि उसमें एक निसहाय बकरी गिरी हुई है। बकरे ने अपने सींगों से आसपास की जमीन खोदी और उस बकरी को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद वह बकरी और बकरा एक दूसरे से आकर्षित हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। उस बकरी के साथ रहने वाली दूसरी बकरियां भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहती थी और इस प्रकार उन सब के संग में रहते हुए वो बकरा भूल गया कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। एक दिन जब उस बकरी ने अपने पति बकरे को किसी और बकरी के साथ संभोग करते हुए देखा तो वह बकरी अत्यंत क्रोधित हो गई और खिन्न होकर बकरियों का पालन पोषण करने वाले एक ब्राह्मण के पास चली गई। बकरे ने उसे समझाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वह बकरी नहीं मानी। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने बकरे के अंडकोश काट डाले, परंतु बाद में उसकी याचना पर उन्हें अपनी योग शक्ति से पुनः जोड़ दिए। तत्पश्चात उस बकरे ने अपनी पत्नी बकरी के साथ दीर्घ काल तक सुख भोग किया, लेकिन आज तक वह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे मेरी प्रिय पत्नी, मैं उसी बकरे के समान हूँ जो तुम्हारे प्रति आसक्ति के कारण अपने मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य भूल गया था। न जातो कामः कामानाम् उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें कम नहीं होती अपितु और अधिक उग्र बन जाती है, उसी प्रकार सुख भोग द्वारा कामुक इच्छाएं बुझती नहीं है अपितु अधिक अधिक प्रज्वलित होती रहती है। इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। हे देवी, यद्यपि मैंने 1000 वर्षों तक असीमित भोग विलास किया है, परंतु फिर भी भोग करने की मेरी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई है। अब मैंने इन सभी इच्छाओं को त्याग करके एक चित्त से भगवान का भजन करने का निश्चय किया है। इस प्रकार महाराज ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी को ज्ञान दिया और अपने पुत्र पुरु को बुलाया। उन्होंने अपनी युवावस्था अपने पुत्र को वापस दे दी और उससे अपनी वृद्धावस्था का स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र पुरु को सौंप दिया और उसके सभी पुत्रों को उसके अधीनस्थ कर दिया। महाराज ययाति ने एक ही क्षण में अपनी समस्त इच्छाओं और भौतिक सुख का त्याग कर दिया और वन में चले गए। उनकी पत्नी देवयानी ने भी एक पतिव्रता नारी की तरह उनका अनुगमन किया और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उसने अपने मन को भगवान के ऊपर स्थित किया। अब देखिए, कोई सोच सकता है कि एकदम से राजा ययाति अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे कर पाए।
तो उसका कारण ये है कि पारिवारिक जीवन में रहने के बाद भी उन्होंने सच्चे मन से भगवान की शरणागति स्वीकार करके भजन किया था, इसलिए वे अपने भौतिक बंधनों को सरलता से तोड़ पाए। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम कथा, और इस कथा से आपको क्या महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है ये हम जानना चाहते हैं। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए और हमें सेंड करिए। ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम आपसे मिलेंगे एक और सुंदर कथा के साथ बस कुछ ही समय में। हरे कृष्णा।